हेलो बच्चों बच्चों जैसा कि हम लोगों ने क्लास 12 फिजिक्स का डेली प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट किया है। इसी सीरीज में आज हम लोग चैप्टर 1 के सारे इंपॉर्टेंट ग्राफ डिस्कस करेंगे जो आपके पेपर में आ सकते हैं। तो बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का ग्राफिकल कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 1 से। देखिए, इसमें जो पहला ग्राफ आपके पेपर में आ सकता है वो है कूलम्ब फोर्स वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ। तो अगर मान लो कूलम्ब फोर्स वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ हो, यहां F फोर्स हो गया और R दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस है, तो ये जो ग्राफ होगा वो इस तरह का ग्राफ होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोगों ने देखा कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब है कि R की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो F की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो ये इनवर्सली ग्राफ होगा, ठीक है। लेकिन फर्स्ट ग्राफ ये देखो, ये दिखा रहा फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये दिखा रहा फोर्थ क्वाड्रेंट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये जो Q1 Q2 है इसका प्रोडक्ट पॉजिटिव हो, यानी इसका जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब हुआ कि अगर जो चार्ज है वो लाइक होंगे, तो ऐसे सिचुएशन में यहां पर जो दो ग्राफ है, एक है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए यहां F लिखा हुआ रिपल्सिव और यहां लिखा हुआ F अट्रैक्टिव। इसका मतलब क्या है कि अगर लाइक चार्जेस होंगे, यानी या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों नेगेटिव हो, तो ऐसे सिचुएशन में जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव हो जाएगा और Q1 एंड Q2 का जो प्रोडक्ट होगा ग्रेटर देन जीरो होगा। तो अगर फोर्स रिपल्सिव हुआ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग ग्राफ लेंगे, यानी पॉजिटिव फोर्स को हम लोग रिपल्सिव फोर्स कंसीडर करते हैं। वैसे ही अगर चार्ज अनलाइक है, यानी एक प्लस है और एक माइनस है, तो ऐसे सिचुएशन में इसका प्रोडक्ट लेस देन 1 हो जाएगा और तब दो चार्ज के बीच में जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव होगा और अट्रैक्टिव फोर्स को हम लोग नेगेटिव फोर्स मानते हैं, तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। इसलिए ये ग्राफ इस तरह से होंगे। तो ये ध्यान रखना, अगर पॉजिटिव है प्रोडक्ट तो ऊपर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर प्रोडक्ट नेगेटिव है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में। ये एक हुआ। दूसरा ग्राफ है F वर्सेस 1/r स्क्वायर। अगर F वर्सेस 1/r स्क्वायर का ग्राफ देखेंगे तो इस ग्राफ में जो 1/r है, 1/r स्क्वायर को x एक्सिस पर लेना है और F को y एक्सिस पर लेना है। तो ऐसे सिचुएशन में जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। वो ऐसा इसलिए कि अगर मान लो कि 1/r स्क्वायर है, इसे अगर आप x मान लो तो देखो F का वैल्यू क्या होगा, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर है। 1/r को अगर हम x मान लें तो ये हो जाएगा K Q1 Q2 इंटू x, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो फोर्स और डिस्टेंस का जो ग्राफ होगा, यानी 1/r स्क्वायर का ग्राफ होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ होगा, यानी स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो जाएगा। अब अगेन यहां पर Q1 Q2 लाइक चार्जेस होंगे तो पॉजिटिव क्वाड्रेंट यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ होगा, और अगर Q1 Q2 अनलाइक चार्ज है तो आपका जो ग्राफ होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट यहां पर और है, और वो कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट जो पेपर में पूछा जा सकता है। अब यहां पर देखो कि अगर आप देखोगे तो इसका स्लोप ज्यादा ही रखा गया और इसका स्लोप कम है। अब अगर आप ये जो 1/r स्क्वायर है अगर दोनों के लिए फिक्स कर दो, मान लो कि 1/r स्क्वायर की वैल्यू जो है वो दोनों के लिए फिक्स है। देखिए ये, तो अगर 1/r स्क्वायर की वैल्यू दोनों के लिए फिक्स होगी तो ऐसे सिचुएशन में आपका जो ग्राफिकल कॉन्सेप्ट है देखिए क्या होगा कि अगर 1/r स्क्वायर दोनों के लिए सेम कर दें तो आप देखो कि यहां पर जो फोर्स है वो ज्यादा है और ये जो फोर्स है वो कम है। यानी ये Fr की वैल्यू है ना, Fr की वैल्यू ग्रेटर है F अट्रैक्टिव से, ठीक है, यानी रिपल्सिव फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स से ज्यादा होगा। ये क्या इंफॉर्मेशन देता है, ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि 1/r स्क्वायर तो दोनों के लिए सेम है। तो इसका मतलब है कि यहां पर जो Q1 और Q2 का जो प्रोडक्ट है, Q1 और Q2 का प्रोडक्ट है वो रिपल्सिव में ज्यादा है। यानी यहां पर Q1 और Q2 का जो प्रोडक्ट की वैल्यू है वो इस Q1 और Q2 के प्रोडक्ट से ज्यादा है। यानी यहां पर दोनों चार्ज के प्रोडक्ट का वैल्यू ज्यादा है और यहां पर दोनों चार्ज के प्रोडक्ट की वैल्यू कम है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो रिपल्सिव वाला पार्ट है, सॉरी यहां पर A और B मैंने लिखा हुआ, तो A का मतलब है कि यहां पर जो फोर्स है उसमें चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है और यहां पर चार्ज के मैग्नीट्यूड का जो चार्ज के प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो कम है। अब आते हैं थर्ड ग्राफ। थर्ड ग्राफ देखिए,
इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का जो ग्राफ है वो दो तरह के हैं, एक है पॉइंट चार्ज के लिए और एक है डायपोल के लिए। तो पॉइंट चार्ज और डायपोल में डिफरेंस है। अगर हम लोग पॉइंट चार्ज की बात करें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। लेकिन अगर हम लोग डायपोल की बात करेंगे, जैसे एक्सियल और इक्वेटोरियल हम लोग पढ़ा होगा, तो ऐसे सिचुएशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है। यानी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, जबकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है। यानी अगर यहां आर को डबल करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 टाइम्स कम हो जाएगा, और यहां पर आर को डबल करेंगे तो 1/8 टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि यहां आर क्यूब लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि जब पॉइंट चार्ज के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उसका स्लोप कम होगा, और डायपोल के लिए जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इसका स्लोप ज्यादा होगा। यानी ये जो डायपोल वाला ग्राफ है वो ज्यादा स्टीप होगा एज कंपेयर टू द पॉइंट चार्ज के कारण, जो इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्टेंस के कारण वेरिएशन आएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पॉइंट चार्ज के लिए ग्राफ का जो स्लोप होगा वो कम होगा, और डायपोल के लिए जो ग्राफ का स्लोप होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है। अब आइए फोर्थ में इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ फॉर लॉन्ग चार्ज कंडक्टर, है ना, लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर के कारण। ये आपका गॉस थ्योरम में है। गॉस थ्योरम का पहला एप्लीकेशन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग चार्ज वायर की बात करते हैं। तो वहां पर हम लोगों ने जो रिजल्ट निकाला है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होती है। तो हमारा जो ग्राफ होगा वो इस तरह का ग्राफ होगा, यानी डिस्टेंस बढ़ने पर आर की वैल्यू, डिस्टेंस बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये एक ग्राफ है जो पूछे जा सकते हैं, और ये इसका जो रिजल्ट है वो गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन से आया हुआ है। तो अब आते हैं हम लोग फिफ्थ ग्राफ। इसमें देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस फॉर चार्ज स्फीयर, यानी स्फेरिकल चार्ज सरफेस के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। तो इसके 3 पॉइंट होते हैं, एक इनसाइड पॉइंट यानी पॉइंट जो हमारा अंदर होगा, एक आउटसाइड पॉइंट जो पॉइंट होगा वो चार्ज स्फीयर के बाहर होगा, और एक ऑन द सरफेस चार्ज स्फीयर के सरफेस के ऊपर। तो हम लोग ने देखा गॉस थ्योरम में जो एप्लीकेशन है वहां पर हम लोग देखते हैं तो पता चलता है कि जो पॉइंट अगर अंदर हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी अगर पॉइंट हमारा यहां पर कहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी। इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है, और आउटसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो जाती है। तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0 है तो देखो यहां पर लिखा हुआ कि R की वैल्यू A से कम है, जहां A स्फीयर का रेडियस है और R डिस्टेंस है सेंटर से पॉइंट का। तो अगर R की वैल्यू A से कम है इसका मतलब पॉइंट अंदर है, तो ऐसे सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी। R की वैल्यू A यानी ऑन द सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो ये कांस्टेंट हो जाएगी। और R की वैल्यू ग्रेटर देन A का मतलब है कि बाहर है इलेक्ट्रिक पॉइंट, अगर पॉइंट हमारा बाहर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो जाएगी। तो ये एक ग्राफ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एक ग्राफ है जो कॉन्सेप्चुअल है, जो हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं। वो ये कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग चार्ज शीट देखते हैं, तो ये भी गॉस थ्योरम का ही एप्लीकेशन है, तो वहां पर पता चलता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती है, इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है ना सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है, ये एक कांस्टेंट है जो डिस्टेंस पर डिपेंड करती ही नहीं है। जब ये डिस्टेंस पर डिपेंड करेगी ही नहीं तो डिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाते चले जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो ऐसे सिचुएशन में जो हमारा ग्राफ होगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं। तो इस तरह से हमारा ग्राफिकल कॉन्सेप्ट है चैप्टर नंबर 1 का। तो ऐसे ही हम लोग ग्राफिकल कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 2 में भी देखेंगे कि कितने टाइप के उसके ग्राफ है। तो आज की क्लास में हमने चैप्टर नंबर 1 का ग्राफ डिस्कस किया, और ये आप पेपर के लिए तैयार कर लेना। हो सकता है कि इसमें से कोई ग्राफ आपको ड्रॉ करने के लिए या उस ग्राफ से रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछे जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।